हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखें आप पीएन जंक्शन। हम फर्स्ट वीडियो मेरा पीएन जंक्शन था, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो चुका था, इसलिए मैंने एक दूसरा बना दिया वीडियो। देखिए उसमें क्या हमको करना है, यह भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है आपका लिमिटेशंस ऑफ पीएन जंक्शन, यानी पीएन जंक्शन का लिमिटेशंस क्या क्या हैं, यानी limitations of पीएन जंक्शन। देखें ये क्या करता है लिमिटेशन, तो ये हमारा है मैक्सिमम फॉरवर्ड वोल्टेज। मैक्सिमम फॉरवर्ड वोल्टेज ये कहता है कि किसी भी पीएन जंक्शन का यह नहीं मतलब है कि फॉरवर्ड में, जैसे मान लीजिए ये हमारा है P, ये है P और ये है N। अब इसका मान लीजिए कि मैक्सिमम फॉरवर्ड वोल्टेज इसमें दिया हुआ है कि इसमें आप कितना वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि इसमें दिया हुआ है कि आप 10 वोल्ट अप्लाई कर सकते हैं, और आप यहाँ पर अप्लाई कर दिए 100 वोल्ट, ये कर दिए 100 वोल्ट, तो क्या होगा, डायोड आपका बर्न कर जाएगा। यानी जो लिमिट वैल्यू है उससे आपको एक्सीड नहीं करना है। तो मैक्सिमम फॉरवर्ड वोल्टेज इज दैट वोल्टेज एट व्हिच द डायोड कैन टॉलरेट, यानी डायोड उसको सहन कर सके। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी वोल्टेज अप्लाई कर दीजिए तो डायोड आपका खराब हो जाएगा। सेकेंड मेरा है कि पीआईवी वोल्टेज। देखिए सेकेंड इज योर पीआईवी वैल्यू। पीआईवी मतलब क्या होता है, पीक इनवर्स पीक इनवर्स वोल्टेज। ये खास करके अप्लाई होता है रिवर्स बायसिंग में। पीआईवी ये कहता है कि कोई भी डायोड हमारा है, ये जब हम आपको पढ़ाएंगे, ये आपको ये रेक्टिफायर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा इसका यूज होता है वहां पर पीआईवी का। अगर 12 में यूज नहीं है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में यूज होगा। तो देखिए ये पीआईवी वैल्यू क्या है। ये पीआईवी वैल्यू है, ये कहता है कि मान लीजिए इसको इनवर्स पीक इनवर्स वोल्टेज, तो पीक इनवर्स वोल्टेज इसका मान लीजिए है सपोज 10 वोल्ट, आप अप्लाई कर रहे हैं 100 वोल्ट। वैसे पीक इनवर्स वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो भी वैल्यू नोन है दिया गया है उससे ज़्यादा आपको नहीं अप्लाई करना है, और नहीं तो फिर ये डायोड जल जाएगा। सिमिलरली थर्ड हमारा क्या है, यानी थर्ड इज योर मैक्सिमम पावर रेटिंग। मैक्सिमम पावर रेटिंग ये क्या कहता है, प्रत्येक डायोड में लिखा रहता है कि इसको कितने पावर की जरूरत है। उससे ज्यादा पावर देने पर डायोड फिर बर्न कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए लिमिट जो भी उसमें दिया गया है, गिवन वैल्यू है, उससे जब भी आप प्रैक्टिकल करेंगे तो उससे वैल्यू को कम ही रखेंगे कि डायोड आपका सही काम कर सके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बताना आपको प्रैक्टिकल के लिए ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि मैं तो टीचर रहा हूँ, मैं जानता हूँ बच्चे कितने डायोड को खराब करते हैं लेबोरेटरी में। क्यों? क्योंकि इस बातों की जानकारी नहीं है उनको। वो अपना वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बस हो गया, वो डायोड ही खराब हो जाता है। तो इस पर आप जरूर ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट हमारा है अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ पीएन जंक्शन। ये देखिए ये क्या कहता है, अप्रॉक्सीमेट सर्किट डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन।
ये समझना आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। कैसे जरूरी है ये मैं एक एग्जाम्पल दे करके बताता हूं। जैसे देखिए कि ये मेरा डायोड है, एक ये आपका डायोड है, तो ये है पी टाइप, ये है एन टाइप। तो यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल आपका हो गया है निगेटिव, ये हो गया है पॉजिटिव, ये हो गया है V नॉट वोल्ट। अब देखिए अगर आप यहाँ पर P को कर देते हैं पॉजिटिव से, N को कर दिए निगेटिव से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए एक रेसिस्टर आपने कनेक्ट कर दिया, यहाँ ये रेसिस्टर है R, ये वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज है V, तो मान लेते हैं कि इसमें करंट हो जाएगा I। अब चलिए आप किरचॉफ्स रूल अप्लाई कीजिए, कोई भी पॉइंट आप A ले लीजिए, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया VA। अब चल रहे हैं निगेटिव टू पॉजिटिव, तो दिस इज V। फिर आप ऐसे गए तो निगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया प्लस VO। अब इसमें आप आए तो यहाँ पॉजिटिव टू निगेटिव है, तो माइनस I इंटू R इक्वल टू VA कैंसिल, तो देयरफॉर I इक्वल टू क्या हो गया आपका V प्लस VO बाय R, विच इज रॉन्ग, ये रॉन्ग हो गया। देखिए यह क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। आपको ऐसे नहीं बनाना है न्यूमेरिकल को, तो बनाना कैसे है, तो पहले आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना सीख लेंगे, तब आप सॉल्व कर देंगे। देखिए तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ पीएन जंक्शन क्या होगा। देखिए जस्ट यही क्वेश्चन है आपका। अब आप क्या करेंगे, मान लीजिए ये तो फॉरवर्ड वोल्टेज है, तो मान लेते हैं कि इसका फॉरवर्ड रेसिस्टेंस है RF, मान लेते हैं स्मॉल r है RF, या सीधा आप RA लिखिए या R या RF लिखिए। तब देखिए इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, इसका इस तरह से बनेगा। ये जो मेरा P है P, तो इसको आप ऐसे कीजिए, यहाँ पर ये बनाइए पॉजिटिव, और देखिए ये यानी V नोट का वैल्यू कितना है ये, तो V नोट का वैल्यू रहता है जैसे सिलिकॉन का डायोड है, तो ये आपका हो गया 0.7 वोल्ट, ये फॉर सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये इससे ये बना दिए हम यहाँ पर, ये हो गया, ये डायोड का हो गया। अब डायोड को कुछ नहीं करना है, हमको तो मेन करंट और वोल्टेज निकालना है, और इसका RF वैल्यू है R, यानी इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है R। और फिर ये वोल्टेज लगा दीजिए आप, दिस इज V, और फिर ये है R, दिस इज योर R। अब इसको कनेक्ट कर दीजिए, दिस इज द करंट I। अब देखिए करंट फाइंड आउट हो जाएगा। अब कैसे फाइंड आउट होगा, ये देखें। अब ये मेरा हो गया इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ दिस डायोड, यानी यहाँ पर जो ये निगेटिव है इसको आपको पॉजिटिव कर देना है, क्योंकि इस वोल्टेज में से ये वोल्टेज माइनस होना चाहिए। दिस इज योर बैरियर पोटेंशियल, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हमारा हो गया V माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय R प्लस R। देखिए दिस विल बी द करंट। आप यहाँ पर RF भी लिख सकते हैं, दैट इज दिस इज द रेसिस्टेंस ऑफ दिस डायोड RF, और ये इसका हो गया बैरियर पोटेंशियल V नॉट, तो V माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय R प्लस R। अब देखिए अगर डायोड में ये नहीं दिया हुआ हो, इफ डायोड इज आइडियल, डायोड आइडियल हो तो उसका इंटरनल रेसिस्टेंस R या RF, दैट इज फॉरवर्ड रेसिस्टेंस, बिकम्स 0। ये बात आपको याद रखना है। तब क्या होगा, आइडियल डायोड हो तो ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पर ये टर्म हो जाएगा 0, तो देन I इक्वल टू क्या होगा, V माइनस VO डिवाइडेड बाय R। देखिए अब ये करंट होगा। तो अगर क्वेश्चन में देता है कि दिस इज द रियल डायोड, और उस रियल डायोड का इंटरनल रेसिस्टेंस दे दिया है, तब आपको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे।
अगर नहीं दिया है तो उसको छोड़ दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम कराने जा रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पर अभी सिलेक्ट किया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये एक डायोड है, V नोट यानी बैरियर पोटेंशियल इसका कितना है 0.7 वोल्ट। इसका मतलब कि ये डायोड जो है यह सिलिकॉन डायोड है, नॉट जर्मेनियम डायोड। नेक्स्ट कहता है कि इसमें इनपुट में हमने अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई कर दिया है, जिसका पीक वैल्यू क्या है 20 वोल्ट -20 वोल्ट। अब इससे एक हमने, और इसका ये जो डायोड है इसका फॉरवर्ड रेसिस्टेंस है 10 ओम। देखिए ये इसका है 10 ओम, ये 500 का ओम है, ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। अब कहता है कि इसमें फाइंड पीक करंट, इसमें मैक्सिमम करंट कितना होगा, और पीक आउटपुट वोल्टेज, इसमें मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखें कैसे हम लोग निकाल लेंगे। तो देखें सबसे पहले देखें इसमें करंट कितना होगा, तो पीक करंट I, तो I इक्वल टू क्या होगा इसका, तो I मान लेते हैं कि पीक तो वोल्टेज इसमें 20 वोल्ट है, तो ये हो गया प्लस माइनस, तो 20 से शुरू करें तो ये आपका क्या हो जाएगा 20 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय, अब देखें ये है 10 है, ये है 510, यानी 500 प्लस 10 टोटल रेसिस्टेंस, तो 500 प्लस 10, दिस इज योर पीक वैल्यू। इसको सॉल्व कर दें, दिस एम्पियर, दिस इज द पीक वैल्यू। ए का आंसर हो गया। बी का आंसर देखें, पीक आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, तो ये पीक आउटपुट वोल्टेज यानी पीक आउटपुट वोल्टेज, तो दिस इक्वल टू यानी यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, ये वैल्यू, तो ये हमारा हो गया ये आई पीक इनटू ये आर, यानी दिस इक्वल टू योर 20 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 510 इंटू 500, इतना वोल्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको कैलकुलेट करके आप खुद ही फाइंड आउट कर सकते हैं। कैलकुलेशन आपको करना है, आप करके देख लेंगे। अब देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है आपको। नाउ देखिए सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा है, ये है 10 वोल्ट, एक डायोड है D1 और ये है D2, ये है D4, ये है D3। इसमें देखना है आपको कि कौन डायोड है फॉरवर्ड बाइस में। तो देखिए ये है +10, तो देखिए ये P के साथ कनेक्ट है, और ये प्लस ये N के साथ यहाँ पर D2 में है, इसलिए ये क्या हो गया D2 हो गया रिवर्स बाइसिंग में। फिर यहाँ पर देखिए ये क्या है D4, तो देखिए ये प्लस है, ऐसे करके आया, ये प्लस से है N, तो ये भी हमारा हो गया क्या रिवर्स बाइसिंग में। तो ये डायोड भी रिवर्स बाइसिंग, ये डायोड भी रिवर्स बाइसिंग, इसलिए इससे करंट पास नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखेंगे कि सिंस डायोड यानी D2 एंड D4 आर इन रिवर्स बाइस, सो नो करंट फ्लोज। क्यों? क्योंकि रिवर्स बाइस में दोनों डायोड का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है। नो करंट फ्लोज थ्रो D2 एंड D4, इसलिए अब सर्किट ये कैसा होगा, अब सर्किट ये ऐसा हो गया। देखिए ये है 10 वोल्ट, ये ऐसे करके आया है, और ये है आपका D1। देखिए ये आपका हो गया है, ठीक है, ये D1 हो गया, ये हो गया है D1। अब ये यहाँ पर आया, अब ये तो सर्किट ब्रेक है, अब यहाँ से ये रेसिस्टर लग गया, ये 48 ओम। देखिए अब ये ऐसे आया
और ये इससे, यानी D4 पर सर्किट ब्रेक हो गया, यहाँ सर्किट है ही नहीं ऐसे। अब फिर ये इसे आया है और फिर देखिए ये, यानी ये D4 D2 पर ये हो गया D2 और ये हमारा क्या हो गया D4, यहाँ पर सर्किट ब्रेक हो गया। फिर ये इसे आया है, ये इसे आया है, ये D2 सर्किट ब्रेक हो गया। फिर ये आ गया इसे, देखिए ये इसे, देखिए ये आ गया इससे। इसका मतलब है कि D2 और D4 से करंट पास नहीं कर रहा है। अब ये तो चूंकि जिलेट ये सिलिकॉन डायोड है, इसलिए सब का ये वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल कितना है 0.7 वोल्ट, यहाँ भी है आपको 0.7 वोल्ट। अब प्रत्येक डायोड का रेसिस्टेंस है 1 ओम 1 ओम, देखिए यहाँ रेसिस्टेंस 1 ओम। तो इसका मतलब है कि इससे जो करंट पास करेगा I, तो I कितना हो जाएगा, दिस इज 10 माइनस 0.7 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 1 ओम प्लस 1 ओम, अब 48 ओम, तो 48 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम, तो इतना एम्पियर हो गया। देखिए ये कोई दिक्कत नहीं है इसको सॉल्व करने में। देखिए ऐसे करके सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, एक और मैं बता रहा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखें कि ये एक सेल है 10 वोल्ट का, इससे एक रेसिस्टर है 50 ओम का, ये है 5 ओम का रेसिस्टर, और इससे एक आइडियल डायोड लगा हुआ है। आइडियल डायोड का मतलब ये हुआ कि इसका R इक्वल टू है 0। तो जब इसका R 0 है तब क्या होगा, पूरा का पूरा यानी इससे करंट पास ही नहीं करेगा, टोटल करंट जाना चाहिए इसे ऐसे, लेकिन ये बात नहीं है, ऐसे नहीं सॉल्व करना है आपको, ठीक है। अब देखें तो इससे कितना करंट पास करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर थेवेनिन्स थ्योरम का यूज कर देंगे। है थेवेनिन्स थ्योरम में कुछ नहीं, मैं जब करंट इलेक्ट्रिसिटी सोच रहा हूँ पढ़ाऊँ तो उसमें आपको कम से कम 10 थ्योरम हम पढ़ाएंगे, और 10 थ्योरम में सिर्फ किरचॉफ्स रूल ही अगर आप समझते हैं तो 10 थ्योरम को भी सब थ्योरम बहुत बहुत आसान है, तुरंत आप समझ जाएंगे। इसलिए अगर 12 में ही अगर आप पढ़ लेते हैं इसको, तो आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में या बीएससी में इतना आसान होगा कि आपको मैंने बहुत कम पढ़ करके भी वहाँ पर आप बहुत अच्छा मार्क्स ले सकते हैं। इसलिए ये कभी नहीं सोचिए कि अरे ये हमको क्यों पढ़ना है, ये तो आगे पढ़ना है। देखिए जैसे थेवेनिन्स थ्योरम हम अप्लाई करेंगे तुरंत ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब थेवेनिन्स थ्योरम कहता है क्या, तो यहाँ पर है कि अप्लाइंग थेवेनिन्स थ्योरम, अप्लाइंग थेवेनिन्स थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम। देखिए थेवेनिन्स थ्योरम क्या करता है, ये कहता है कि जिस पॉइंट के माने जिस रेसिस्टर से आपको करंट फाइंड आउट करना है, पहले उसको आप ओपन कर दीजिए। ओपन का मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट, ये मान लीजिए ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट बी है, इसको काट के हम हटा देंगे, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर हो गया कि ये आपका आ गया 10 वोल्ट और ये ऐसे हो गया 50 ओम, और ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर 5 ओम, और ये है पॉइंट आपका ए, दिस इज द पॉइंट बी। अब कहता है ए बी के क्रॉस आप रेसिस्टेंस निकालिए, तो फाइंड हेयर ए बी के क्रॉस, यानी इसको कहते हैं आर ए बी या इसको कहते हैं आर थेवेनिन्स रेसिस्टेंस, आर थेवेनिन्स। तो इसके लिए वो क्या कहता है, कहता है कि ये सेल को हटा दो और इसको सिंपली ज्वाइंट कर दो। तो सिंपली ज्वाइंट करने का मतलब है कि ये आपका हो गया 50 ओम, अब फिर इसको हम कर दिए इसे, ये हो गया 5 ओम,
तो ये तो हो गया 5 ओम, ठीक है। और ये आपका हो गया है ए बी पॉइंट, दिस इज ए, दिस इज योर बी पॉइंट। तो देखिए ये कितना हो गया, दोनों हो गया पैर, यानी इसको जब आप हटा देंगे, इसको पूरा ऐसे बना देंगे, यानी क्लोज कर देंगे, तो ये और ये रेसिस्टेंस दोनों क्या हो गया, पैरेलल में। तो इसलिए ये कितना हो जाएगा, 50 × 5 डिवाइडेड बाय 55। तो ये आपका हो गया 11, दिस इक्वल टू 50/11 ओम हो गया। यानी इसका पूरा का रेसिस्टेंस क्या हो गया, 50/11 ओम। तो आर थेवेनिन्स याद रखना है, आर थेवेनिन्स रेसिस्टेंस हमारा हो गया 50/11 ओम, इतना हो गया। अब चलिए हमको ए और बी पॉइंट के अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे हम, इस रेसिस्टेंस को, ये इस वोल्टेज को हम लोग कहते हैं थेवेनिन्स वोल्टेज। तो देखिए ये कैसे होगा, तो ये है 10 वोल्ट, तो VAB को ही हम लोग कहते हैं थेवेनिन्स वोल्टेज। तो दिस इक्वल टू, तो देखिए ये कितना होगा, तो 10 डिवाइडेड बाय 55 × 5, इतना वोल्ट हो गया आपको, यानी AB के क्रॉस आपको इतना वोल्टेज निकल गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ पर इसे लगा देंगे कि थेवेनिन्स वोल्टेज आपका निकल गया ये इतना, यानी ये 50 डिवाइडेड बाय 55 वोल्ट। देखिए ये इतना वोल्ट। अब इससे रेसिस्टेंस कितना हो गया आपको, ये रेसिस्टेंस थेवेनिन्स रेसिस्टेंस कितना हो गया, तो ये है आपका 50 डिवाइडेड बाय 11 ओम। अब इससे ये है कनेक्टेड, ये देखिए। अब देखिए इससे करंट कितना पास करेगा, तो I इक्वल टू क्या होगा, ये वोल्टेज यानी 50 डिवाइडेड बाय 55 और डिवाइडेड बाय ये वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस में ये क्या हो जाएगा, 11 ऊपर में चला जाएगा, 50 नीचे आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, देखिए 50 डिवाइडेड बाय 55 इधर हो गया, और ये आपका हो गया था 50 डिवाइडेड बाय 11, 50 डिवाइडेड बाय 11। तो ये आपका आ गया 50 कैंसिल, ये 11, तो ये कितना आएगा 5 जा, ठीक है। दिस इक्वल टू 1/5, दिस इक्वल टू 0/2 एम्पियर। दिस इज योर 200 मिली एम्पियर आंसर। देखिए ये कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम का यूज करके हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। और नहीं तो आपको तुरंत आ जाएगा ब्रेन में कि जब ये रेसिस्टेंस लेस कंडक्टर है तब तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया, तब तो इससे करंट ही नहीं जाएगा, सीधा सब करंट ऐसे आएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं पीएन जंक्शन के प्रॉब्लम को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।